हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं 4 रूम की वायरिंग कैसे करते हैं, हाउस वायरिंग। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए हमारे रूम, मान लीजिए हमारे 4 रूम हैं, 1 2 3 4। उसमें एक मीटर, एक DP MCB और 4 सिंगल पोल MCB है 4 रूम के लिए। और पहले रूम में एक स्विच बोर्ड, 2 लाइट और एक फ़ैन। सेम दूसरे इसमें भी एक स्विच बोर्ड, 2 लाइट और एक फ़ैन। सेम तीसरे इसमें भी एक स्विच बोर्ड, 2 लाइट और एक फ़ैन। और चौथे इसमें भी 2 लाइट, एक फ़ैन और एक स्विच बोर्ड का कनेक्शन हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वायरिंग की। सबसे पहले हमारे LT पोल में जो 2 वायर आती है, ब्लैक और रेड, फेज और न्यूट्रल, तो इनपुट आता है LT पोल से। और जैसे मान लीजिए आउटपुट निकलता है हमारा फेज और न्यूट्रल, वो MCB में जाएगा। और MCB का आउटपुट सीधा हम चारों MCB को शॉर्ट करके दे देंगे। और न्यूट्रल हम कॉमन होता है वो डायरेक्ट स्विच बोर्ड में दे देंगे। और पहले MCB का स्विच बोर्ड में कनेक्शन दे देंगे, दूसरे MCB का दूसरे रूम के स्विच बोर्ड में दे देंगे, और तीसरे MCB का तीसरे रूम में कनेक्शन दे देंगे आउटपुट। और सेम वैसे भी चौथे रूम में चौथे MCB का आउटपुट फेज दे देंगे। और न्यूट्रल हम ले जाके वैसे कॉमन बना देंगे। न्यूट्रल कॉमन होता है दोस्तों। तो न्यूट्रल के लिए हम कनेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक ही बोर्ड से सबको सप्लाई दे दिया न्यूट्रल का, तो आप उसको कनेक्टर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले रूम में फ़ैन और लाइट का कनेक्शन देखते हैं। पहले लाइट का स्विच बोर्ड तक एक वायर ले लेंगे रेड का, और वो पहले स्विच में दे देंगे। आप कौन से भी स्विच में दे सकते हैं, एक स्विच में दे देंगे। और दूसरे लाइट का दूसरे स्विच में दे देंगे। और फैन का रेगुलेटर के साथ स्विच में कनेक्ट कर देंगे। और न्यूट्रल हमारा कॉमन होता है दोस्तों। ये हो गया हमारा पहले रूम का वायरिंग। दूसरे रूम में सेम वैसे ही करना है। दूसरे रूम में हमारे न्यूट्रल कॉमन ले लेंगे दूसरे रूम में। और फेस हमारा एक एक जाएगा। जैसे कि ये दूसरे नंबर की MCB है, वो हमारी आउटपुट निकाल रही है स्विच बोर्ड तक, वो हमारे दूसरे रूम के लिए है। अभी जैसे लाइटिंग की बात करते हैं, हमारे घर में 4 लाइट हो, 5 लाइट हो, तो हम न्यूट्रल उसको कनेक्ट करके लूपिंग करके सभी को आपस में दे देंगे, लेकिन फेस को अलग अलग देना पड़ता है। तो पहले लाइट का फेस हम किसी भी स्विच में दे देंगे, दूसरे लाइट में दे देंगे, स्विच में दे देंगे सॉरी। और फैन का रेगुलेटर के साथ तीसरे स्विच में दे देंगे। ऐसा करके हमारे दूसरे रूम की वायरिंग हो गई। तीसरे रूम में देखते हैं। तीसरे रूम में हम न्यूट्रल को कॉमन बना देंगे, और लाइट को पहले स्विच में दे देंगे, दूसरे लाइट को और किसी स्विच में दे देंगे, और फैन को रेगुलेटर के साथ स्विच में कनेक्ट कर देंगे। यह हमारी हो गई तीसरे रूम की वायरिंग। आप अपने घर में अगर कोई और स्विच बोर्ड से, मतलब एक ही रूम में 2 स्विच बोर्ड है, तो एक ही स्विच बोर्ड से अपन दूसरे स्विच बोर्ड तक वायर लेके जाके कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक एक स्विच बोर्ड आपको दिखाया है। अगर आपके रूम में 2 स्विच बोर्ड है तो आप उसको लूपिंग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे रूम में हमारे कनेक्ट होते हैं। न्यूट्रल को हम कॉमन बना देंगे। फैन का एक वायर रेगुलेटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। दूसरे लाइट का और पहले लाइट का एक एक स्विच में लाइट के लिए सप्लाई दे देंगे। यानी मतलब हमारा वायरिंग का कंप्लीट वीडियो हो जाएगा। तो आप वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं
अगले वीडियो में किसी। थैंक यू।